अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी एक वीडियो गर्दिश कर रही है और उस पर साजिद अशरफ नजमी ने बयान दिया, जवाब दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया, मगर उसको ज़्यादा तरीके से जवाब इंशाल्लाह देना चाहिए था, जो कि मैं मुकम्मल जवाब दूंगा। सहाबा की तौहीन करते हैं, बल्कि ये मरदूद लोग क्या बोलते हैं, अमीर मुआविया की फजीलत में तो कोई बात ही नहीं ना, हदीस में कोई बात ही नहीं है ना, कुरान में। उन नाहकार से मैं ये कहूंगा, बुखारी में आया है हजरत अमीर मुआविया के बारे में, फइन्नहु फकीह। दूसरी जगह आया फइन्नहु साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फकीह भी है, वो सहाबी भी है। बताओ मुझे, सहाबी से अब तक कोई फजीलत हो सकती है? करोड़ों गौस मिलकर भी किसी सहाबी के पांव के धूल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। करोड़ों मुजद्दिद मिल जाए, वो किसी सहाबी की तरह नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कुरान को लिखने वाले नबी नहीं है, कुरान नबी ने नहीं लिखा, हदीस नबी ने नहीं लिखा, बल्कि तारीख ये बताती है नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा है और उस लफ्ज का नाम है अब्दुल्लाह। पूरा कुरान किसने लिखा? पूरी हदीस किसने लिखी? पूरा कुरान लिखने वाले 14 सहाबा है, 14 सहाबा, और 14 सहाबा में से एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया भी है। अमीर मुआविया, कुरान लिखने वाले अमीर मुआविया। मैं अमीर मुआविया के गुस्ताखों से कहूंगा, अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो पता कुरान पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि कुरान को जहन्नमी नहीं लिख सकता। अमीर मुआविया ने कुरान लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा जन्नती है। अगर तू उन्हें जहन्नमी, सबसे पहली बात तो कि सहाबी होना ये वाकई में अफजलियत की बात है, बड़े फकर की बात है, मगर मोमिन सहाबी होना फकर की बात है, मुनाफिक सहाबी होना नहीं। क्यों? बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बदरी सहाबी, खालिद बिन वलीद सहाबी रसूल थे। कुछ मामले में कहा सुनी हो गई, हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको कुछ बोल दिया, वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए। अल्लाह के रसूल इतने गुस्से में आए, सरकार ने फरमाया अगर तुम आहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करोगे तो मेरे साहबा एक जो मुट्ठी अगर खर्च करेंगे तो तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। अब यहाँ बड़ा सोचने का मुकाम है कि हज़रत खालिद बिन वलीद भी सहाबी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी सहाबी थे, मगर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बदरी सहाबी थे। खालिद बिन वलीद ने बाद में ईमान लाया। तो जब एक बाद में ईमान लाने वाला सहाबी एक पहले ईमान लाने वाले सहाबी की बराबरी नहीं कर सकता है, बकौल रसूल अल्लाह के रसूल का कौल है, तो जो तुलका हो, जिसने ईमान कब लाया? जब वो देख लिया कि हर तरीके से हम हार गए, बदर से लेके खंदक व खैबर तक, आहद तक जिसने रसूलुल्लाह से जंगें की, हत्ता के रसूलुल्लाह ने जब फ़तेह मक्का कर लिया, यानी फ़तेह मक्का जब अल्लाह के रसूल ने किया वो 8 हिजरी में किया, जब रसूलुल्लाह की उम्र 60 साल के आसपास थी। जब सरकार ने फ़तेह मक्का किया, फ़तेह मक्का के बाद जो लोग जान बचाने के लिए ईमान लाए उनको तुलका कहा गया, सबसे छोटी जमात सहाबाओं की कहा गई। अब आज अहले सुन्नत का दीन इस्लाम एक तुलका की मोहब्बत पे आके रुक गया। 10वें नंबर में आसमान में अमीर मुआविया नहीं, 10वें नंबर में आम सहाबा के दर्जे पर। तो जब अमीर मुआविया इन 9 पहले के मरातिब में है ही नहीं, तो बार बार अमीर मुआविया का लाला के तुम सुन्नियों को बदनाम क्यों करते हो? सारा ठिकाना सुन्नियों पे फोड़ते क्यों? अच्छा, उसने अभी एक इस जाहिल मुफ्ती ने इसमें कहा कि बुखारी में हदीस है, उसके ताल्लुक से अभी हदीस कौन सी सुनाया कि सहाबी होना अफजल है। सहाबी से बड़ा क्या हो सकता है? सहाबी के बराबरी हजारों गौस और कुतुब अब्दाल नहीं कर सकते, बेशक नहीं कर सकते, मगर सहाबी मोमिन होना चाहिए। मोमिन होना शर्त अव्वल है। इस्लाम का दारो मदार नीयत पे है, अमल पर है। अगर आपके मामलात अच्छे नहीं हो तो आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ने माफ़ नहीं किया, हजरत सालेह की ऊँटनी को जिसने कत्ल किया, 4 लोगों ने कत्ल किया, अल्लाह ने पूरे कौम पे अजाब लेकर आ गया। तो हिसाब किताब पहले देख लो क्या है। अब दूसरी चीज़, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मुआविया इब्न अबू सुफियान हुक्म दे रहा है कि नाहक माल खाओ और कत्ल करो, लोगों का माल कब्जा करो। और साबी रसूल ने जब ये बात बताया तो वो जो सामने थे उन्होंने कहा कि ठीक है, जो उसकी अच्छी बातें हैं वो सुन लो, बाकी जो खराब बातें छोड़ दो। तो ये ऐसा कौन सा सहाबी है जो नाहक माल खाने का हुक्म दे रहा है, नाहक कत्ल करने का हुक्म दे रहा है ना? दूसरी चीज़ एक बात याद रखो कि अपने बेटे यजीद को किसने हुक्म दिया था कि मदीना, अहले मदीना जब तेरा इनकार करने लग जाएंगे तो तू एक काम करना, इब्न ज़ियाद को वहाँ भेजना और इब्न ज़ियाद उनको बराबर कर देगा। खुदा की कसम, मुआविया ने जब नसीहत की यजीद को कि अहले मदीना जब तेरी बैत तोड़ें तो तू उन पे सख्ती करना,
तो यजीद ने किस तरीके की सख्ती किया मालूम है? वाक़िया हुर्रा आप पढ़ लो। जो मोमिन सहाबा थे यानी बदरी सहाबी, उनकी दाढ़ियों से घसीट कर उनको कत्ल किया गया। 1000 सहाबी की औरतों को जबरदस्ती रेप करके हमला किया गया। रसूलुल्लाह के रोज़े पर घोड़े बांधे गए, नौज़ुबिल्लाह, घोड़ों ने वहाँ पेशाब किया, संडास किया। 3 दिन तक मदीने की मस्जिद में अजान नहीं हुई, है ना। इतना खौफ का माहौल भर गया था। ये अपने बेटे को किसने हुक्म दिया था करने के लिए, है ना? नाहक सहाबियों को कत्ल करना, नाहक रसूल की सहाबा और सहाबा की औरतों को, उनकी बच्चियों को रेप करना, ये किसी मोमिन सहाबा का काम था। अपने बेटे को कोई इस तरीके से हुक्म देके जाएगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जाकर उनको डायरेक्ट कत्ल की धमकी देना, ये किसी मोमिन सहाबा का काम है? डायरेक्ट कत्ल की धमकी देना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सुलह करके तोड़ देना, ये किसी मोमिन सहाबा का काम था। मौला अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों पे गालियां देना, ये किसी मोमिन सहाबा का काम था। मुझसे जंग की, मौला अली से तख्त व ताज के लिए जंग करना, फिर उसको खताए इज्तिहादी का नाम दे देना, ये किसी मोमिन साहबा की निशानी है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो रसूलुल्लाह से लड़ते रहे, लास्ट में जब अल्लाह के रसूल ने फतेह मक्का कर लिया, उसके बाद वो लोग कलमा पढ़ के ईमान लाए। ईमान लाने के बाद फिर वो लोगों ने इस्लाम का क्या हाल किया, अपने बेटे को क्या नसीहत की, अपने बेटे को अपने बाद तख्त पर बैठाया, जो कि वो खुद जानता था शराबी है, जानी है, उसके बावजूद उसको तख्त पर बैठा दिया। साहबा होना मतलब साहबियत की आड़ में तुम किसी के सारे गुनाह छुपा दोगे, किसी के सारे किए हुए काले कारनामे छुपा दोगे। इसीलिए कुरान ने साफ साफ वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ मोमिन का मामला मेरे नज़दीक बेहतर होगा जो नेक अमल और साले अमल के साथ आएंगे, उसके अलावा नहीं। अब अगर साहबी भी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो गुनाह करेगा, फिर वो कोई भी हो, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, उसका हिसाब किताब उसको देना पड़ेगा। हर सहाबी जन्नती, अगर हर सहाबी जन्नती होता तो सूरह मुनाफिकून तेरे बाप के लिए उतरी थी। ये बरेलवी मौलवी, ये जाहिल, इसने अब ये जुमला इस्तेमाल किया कि सहाबी होना अफजल की बात। अरे सहाबी होना अफजल है, मगर मोमिन साहबा होना अफजल है ना। सूरह मुनाफिकून किसके लिए उतरी? उस दौर में मुनाफिकों के लिए तो उतरी। अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकों की निशानी तो बताई थी, अली तुझसे मुनाफिक ही जंग करेगा, मुनाफिक ही नफरत करेगा, मोमिन तुझसे मोहब्बत करेगा। हाँ, ये तो सब अल्लाह के रसूल का कौल था। एक हदीस तू बोलता है बुखारी में आई कि वो सहाबी है, सहाबी तो है मगर मोमिन सहाबी है क्या, ये साबित कर। अच्छा, रह गया बात कि कातिब वही। अब एक बात ये समझ लो कि 60 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने फतेह मक्का किया। फतेह मक्का के बाद जब जिलहज का दिन आया, 18 जिलहज, अल्लाह के रसूल ने ईद गदीर में कहा कि मेरे बाद तुम्हारा मौला अली है, और उस दिन वो आयत उतरी कि आज दिन मुकम्मल हो गया, यकमलतु लकुम दीनकुम वलियद्दीन, आज दिन मुकम्मल हो गया। उस बीच में 95%, 99% दीन मुकम्मल हो चुका था। तुम पूरी ज़िंदगी ये बताओ कि माविया इब्न अबू सुफियान ने कौन सी आयत लिखी, कौन सी आयत लिखी जब ये लोग मुसलमान हुए फतेह मक्का के बाद। अब अल्लाह के रसूल उसके बाद ज़ाहिरी दुनिया में सिर्फ 2 या 3 साल रहे। उसके बाद लोग जो सहाबा थे, मोमिनीन थे, इनकी तरफ देखते भी नहीं थे, इनसे कट के जाते थे। तो माविया इब्न अबू सुफियान अल्लाह के रसूल की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह, लोग हमसे बराबर बातचीत नहीं करते, हमसे मुंह घुमा लेते हैं। एक काम करो, मेरे बच्चे को आप अपने पास मुंशी रख लो कि वो आपके हर पैगाम को लिखता रहे, रख लो, वो आपके पास रहेगा तो कुछ लिखता रहेगा, आपकी बातें सुनता रहेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है चलो। सरकार तो किसी को ना नहीं बोलते थे। हिंदा जैसी कलमा पढ़ने के बाद जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में वापस आई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझको अपनी शक्ल नहीं दिखाना, तुझको देखता हो तो मेरे चाचा हजरत अमीर हमजा याद आते हैं, जो सरकार ज़ाहिरी दुनिया में चेहरा नहीं देख रहे हैं, मना कर दे रहे हैं चेहरा नहीं दिखाना, जो कि सरकार माफ़ करने के लिए आए थे। तो किस हाल में वो लोगों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम का हाल किया था, आप समझ सकते हो इस बात को। पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह से जंग लड़ते रहे। अल्लाह के रसूल ने उसको अपने पास मुंशी रख लिया। बड़ी मशहूर हदीस है, जो हकीकत में एक ही हदीस जो पूरे कुतुब में उसके फ़ज़ाइल में मिलती है, वो यही हदीस मिलती है। माविया इब्न अबू सुफियान के लिए यही हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि माविया को बुला के लाओ। यमन से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ लिखवाना था। माविया इब्न अबू सुफियान खाना खा रहा था। अल्लाह के रसूल ने 3 बार बुलाया, तीनों बार नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने कहा जा तेरा पेट ना भरे।
सरकार के बुलाने पर जो नहीं आया, जब अल्लाह के रसूल को कुछ लिखवाना था, क्योंकि कुछ लोग सरकार से मिलने के लिए आए थे, काफिला सफर पे जाने वाला था, सरकार कुछ लिखवाना चाहते थे, जो नबी के बोलने पर नहीं लिखे वो बाद में कुरान की आयत क्या लिखेगा। और वैसे भी कुरान बचा ही कितना था जो लिखेगा। कातिबे वही की जुरत लगा के रखे हो। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, लिखने के लिए तो नहीं आया, उसके बाद भी तुम आओ, उसके बाद क्या लिखवाओगे? जो रसूल के बोलने पर नहीं आए लिखने के लिए, वो बाद में क्या कुरान की आयतें लिखेगा। हाँ, दूसरी चीज ये है कि साफ सुथरी बात है कि एक सहाबी थे, हज़रत मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि वो ऐसा कातिब वही था जिसने सूरह आले इमरान लिखा, सूरह बकरा लिखा, और कुछ दिनों बाद जाके वो अहले किताबों से मिल गया, यानी यहूदी और ईसाइयों से मिल गया, उसने इस्लाम को तर्क कर दिया। हर जगह यही बोलता था कि अगर मैं नहीं लिखूं तो नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को कुरान नहीं मालूम पड़े, कुरान नहीं मालूम पड़े, कुरान नहीं मालूम पड़े, हर जगह यही बात करने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा जा तो उसको ज़मीन भी नहीं अपनाएगी, आसमान भी नहीं अपनाएगा। जब वो मर गया, उसको गाड़ा गया तो ज़मीन उठाकर फेंक दी, पानी में डाला गया, पानी ने फेंक दिया, आग में रखा गया तो आग ने नहीं लिया। मगर वो कातिब वही जिसने इस्लाम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब तू बोलता है कि किसी काफिर का बोला हुआ कुरान शरीफ, लिखा हुआ कुरान शरीफ तुम क्यों पढ़ते हो? पहली बात, तेरे नज़र में अगर वो काफिर है और उसने कुरान शरीफ लिखा है तो वो तो बात बहुत दूर की रहेगी। देख, जिसने सही में आले इमरान लिखा है और सूरह बकरा लिखा है, वो जाके अहले किताबों से मिल गया, मगर फिर भी सूरह बकरा और आले इमरान तो पढ़ा जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। वो भी कातिबे वही था। कातिबे वही होना बड़ी बात नहीं है, मोमिन होना बड़ी बात है। ये भी कातिबे वही था जिसको अल्लाह के रसूल ने बदुआ दे दी तो उसको ज़मीन और आसमान ने नहीं अपनाया, जो कि उसने सूरह आले इमरान और सूरह बकरा लिखा हुआ था। मौजूद है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये भी हवाला में डाल रहा हूँ, ये भी चेक कर लेना। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि तू जाहिल ये बोलता है कि अल्लाह के रसूल को ना लिखने आता था ना पढ़ने आता था। अरे बदबख्त, तुम ऐसी कौम हो जिसने अपने रसूल पे उंगली उठाई। अल्लाह के रसूल को अगर लिखने पढ़ने नहीं आता था तो अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त में कागज कलम क्यों मांगा था? कि लाओ मैं लिख दूं कि मेरे बाद तुम्हें इंतशार ना हो। ये तो बुखारी में भी लिखा, बहुत जगह लिखा है ना। फिर खलीफा दुम ने मना कर दिया कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है। अगर लिखने नहीं आता था तो अल्लाह के रसूल ने क्यों मांगा? और जब तू खुद बोल रहा है कि सरकार ने अब्दुल्ला लिखा, अरे बेवकूफ़, एक अगर आज कोई पीर जिसके 1000 मुरीद हो जाए तो अपने साथ में एक चेला लेके चलता है लिखने पढ़ने वाला। पहले के बादशाह अपने पास लिखने वाला रखते थे कि भाई ये फला दिन नोट कर लो, फला लिख लो, फला लिख लो। पूरी कायनात का बादशाह, पूरी कायनात का मालिक, मेरा नबी बाद खुदा सबसे बुजुर्ग ज़ात, वो अगर अपने पास लिखने पढ़ने वाला लिखे रखे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका मतलब कि सरकार अनपढ़ थे, सरकार को लिखने पढ़ने नहीं आता था। अल्लाह ने जब आदम को बनाया तो फरिश्तों ने इनकार किया कि अल्लाह तू क्यों बना रहा है? अल्लाह ने कहा ठीक है, तुमको जो पूछना है पूछ लो। आदम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो आदम दुनिया बनने से क़यामत तक फरिश्तों को सारा जवाब दे दिए। फरिश्ते बोले अल्लाह बेशक तेरी हिकमत हम नहीं समझ पाएंगे, सारा का सारा जवाब मिल गया। मगर उस आदम का भी सरदार मेरा नबी है, जिसने कुरान लाया, जिसने शरीयत लाई, जिसने नमाज लाया, जिसने रोजा लाया, उसको ताल्लुक से कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। अबे गधे, अल्लाह के रसूल ने कुरान भले से नहीं लिखा मगर कुरान सीनों में उतारा मेरे नबी ने। और नबी के बाद जो हदीसें लिखी गई वो हदीस मुआविया इब्न अबू सुफियान ने नहीं लिखा है। कुरान जो तू बोलता है ना कातिबे वही ना, रसूल का कातिब था, रसूल का कातिब, ये भी हदीस मौजूद है और बाकायदा लिखा है सही मुस्लिम में, पुरानी किताबों में, कि सिर्फ कातिब का लफ्ज़ आया है, कातिबे वही का लफ्ज़ नहीं आया, यानी मुंशी का लफ्ज़ आया। अब भले से नई एडिशन में तुम कुछ भी मिला के डाल दो, है ना। और एक बात याद रख, मेरे नबी पर उंगली मत उठा के अल्लाह के रसूल को कुछ नहीं आता था। वो कायनात में बाद खुदा जिसको सब कुछ आता है वो रसूल की ज़ात है। और जाहिल मतलब कि तुलका को बचाने के लिए तू रसूल अल्लाह की ज़ात पे उंगली उठा रहा है। देख, जिसने सही में किताबत की, जिसने सही में कुरान लिखा, सूरह आल इमरान लिखा, सूरह बकरा लिखा, वो अगर पलट भी गया, इस्लाम छोड़ दिया, तो भी आज सूरह बकरा, सूरह आल इमरान पढ़ा जा रहा है ना। कातिबे वही होना मेन बात नहीं है, मोमिन होना सबसे बड़ी बात है। मोमिन साहबा होना बड़ी बात है, जिसने रसूलुल्लाह के कोई भी बात का इनकार ना किया हो, रसूल के अहले बैत का दिल ना दुखाया हो, मोमिन साहबा का दिल ना दुखाया हो, और इस्लाम को अपने तरीके से चलाने की कोशिश नहीं किया हो। जैसा रसूल का तरीका था उसी तरीके से अगर चलाओ, वही मोमिन साहबी है, वो चाहे कोई भी हो। अब रहेगी बात कि
हम नफरत करते हैं, अरे हम किसी से नफरत नहीं करते, जो हक है वही दुनिया को बताते हैं, जो सच है वही दुनिया को बताते हैं। अब तुम जैसे जाहिल जब भी आएंगे तो हम अहले सुन्नत की किताबों से जवाब देते रहेंगे। अभी एक जाहिल ने कहा है कि बुनियादुत तालिबीन किताब सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है, और अगर किसी को नहीं मानते हो तो गौसे पाक को मान लो, उसमें लिखा है कि माविया इब्न अबू सुफियान जिस घोड़े पे बैठ जाए उस घोड़े के कदमों की धूल भी अफजल है। यह है बुनियादुत तालिबीन किताब, यह है बुनियादुत तालिबीन किताब, मैं पूरी पढ़ चुका हूँ। अगर उस लफ्ज़ को मान लिया जाए जो इसमें लिखा है, और ये किताब वाकई में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीरा के नाम से, तो इस किताब में ये भी लिखा है कि जितने हनफी हैं सब जहन्नमी हैं, सब जहन्नमी, इस किताब में लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि जो सफ़ा और मरवा हजरत हाजरा ने किया वो भी गलत है, यानी हज भी ख़त्म हो गया, उम्रा भी ख़त्म हो गया, सारे हनफी जहन्नमी हो गए। फिर इसी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल मुहर्रम में पैदा हुए, अब क्या करेगा। उसके बाद फिर इसी किताब में लिखा है कि हजरत इसहाक से वादा लिया था, हजरत इब्राहिम ने मशवरा लिया था कुर्बानी का, हजरत इस्माइल से नहीं। यानी जो यहूदियों का, ईसाइयों का अकीदा है कि कुर्बानी हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम के बीच का मामला है, हजरत इस्माइल का नहीं। हमारा मामला ये कि हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम का मामला है, मगर यहूदी ईसाई कहते हैं हजरत इसहाक का मामला है। इसी किताब में लिखा है कि हजरत इसहाक से वादा लिया गया था। अब क्या करेगा, एक माविया की फजीलत में इस किताब में जो लिखा है वो अगर मान ले, उसके बाद तमाम हनफी जहन्नमी है। ये कुर्बानी हजरत इस्माइल का मामला नहीं था, हजरत इब्राहिम के बीच का, हजरत इसहाक का मामला था, इसी किताब में लिखा हुआ है। सफ़ा मरवा भी गलत है, इसी किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल मुहर्रम में पैदा हुए, इसी किताब में लिखा हुआ है। तो सारी बातें मान ले। बड़े बड़े मुहद्दिसों ने लिखा कि ये किताब पिराने पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब की गई, ये उनकी लिखी हुई किताब नहीं है। अगर इस किताब को मानेगा खाली एक माविया के फ़ज़ाइल के लिए, तो हमारे पास तो इतने दलील है माविया के ताल्लुक से। मैं दलील लेता हूँ, हज़रत जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि एक भी सही हदीस नहीं है। हज़रत जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं एक भी सही हदीस नहीं है। हज़रत अस्कलानी फरमाते हैं एक भी सही हदीस नहीं है माविया के ताल्लुक से। और जो सही हदीस है वही के पेट नंबर है। ये किताब बुनियादुत तालिबीन पिराने पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नहीं है। अगर वो माविया के एक घोड़े के कदमों की धूल वाली बात को माना जाए तो तमाम हनफी जहन्नमी ये भी मान लो, हजरत हाजरा का सफ़ा मरवा गलत ये भी मान लो, रसूलुल्लाह मुहर्रम में पैदा हुए ये भी मान लो। उसके बाद फिर ये भी मान लो कि हजरत इसहाक से वादा लिया था हजरत इब्राहिम ने, हजरत इस्माइल से नहीं लिया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और कितनी चीज़ों को तुम छुपाओगे, तुम बचा नहीं सकते हो। सुनो, अगर तुम एक हदीस या दो हदीस लाओगे किसी के फ़ज़ाइल में जिसका रावी दुरुस्त ना हो, जिसकी सनद सही ना हो, हम तुमको 20 हदीसें बताएंगे सही सनद के साथ, सही हदीसों के साथ, और इंशाल्लाह सब मैं डालूंगा, और ये सब देखते रहना। गलत तुम अगर अहले सुन्नत को लेकर जाओगे, गलत रास्ते पर लेके जाओगे, तो हमारा काम है उनको सही रास्ते पे लाना, दीन हुसैन पे लाना। क्योंकि दीन किसी मसलक, किसी फ़िरके बंदी का जवाबदार नहीं है। दीन रसूल सिर्फ और सिर्फ रसूल की अताअत का नाम है, उसकी अहले बैत की मोहब्बत का नाम है, मोमिन सहाबा के नक्श कदम पे चलने का नाम है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत का नाम है। ना कि किसी फ़िरके वाले मुल्ला मौलवी किसी मसलक की झंडे को पकड़ने का नाम है, ना तो किसी मुल्ला मौलवी की अताअत पैरवी का नाम है। औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चला जाए, मोमिनीन सहाबा से मोहब्बत किया जाए, अहले बैत की पैरवी की जाए, और रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल किया जाए, अल्लाह से मोहब्बत किया जाए। यही दीन हक है। किसी मसलक की, नए फ़िरके, नए मसलक, नए मुल्ला मौलवी के धंधे चंदे, इन सब पे अमल ना किया जाए, और ना किसी मसलकी मौलवी की बात में आया जाए। अगर कोई मसलकी मौलवी तुमको स्टेज से कुछ भी वर्गलाए, उससे सबूत मांगो। बार बार बोलता हूँ, हम हवाले के साथ बात करते हैं। मौलवी जब कोई बयान करे तो आप उससे किताब का रेफरेंस मांगो, हवाला मांगो। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।